हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की जानकारी आप तक रोज़ाना पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम इन वीडियोस की अपडेट्स के अलावा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऑल ओवर इंडिया के, उनको भी वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो उनको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हर तरह की अपडेट पा सकते हैं। और ऑनलाइन लिंक जो होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी जाइए, हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अब शुरुआत करें आज की इस नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि सेबी की तरफ से। ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं ये, गवर्नमेंट जॉब्स का नोटिफिकेशन है, जहाँ पे वैकेंसी निकली है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की। अब ये असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है वो है जनरल स्ट्रीम में, लीगल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए, आईटी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम के लिए। अब यहाँ पे ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत सरकार के अंतर्गत जो है काम करती है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो काफ़ी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है भारत की ये, जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हैं। अब बात करें यहाँ वैकेंसी और क्वालिफिकेशन की, जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है 56। इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए, मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी डिसिप्लिन में। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है लॉ का, वो भी यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। किसी ने बैचलर्स डिग्री किया है इंजीनियरिंग का, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। या किसी ने इंस्टीट्यूट जो किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये भी यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम की पोस्ट के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट है लीगल स्ट्रीम की वैकेंसीज 20। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री लॉ में किया होना चाहिए। इसके बाद है आईटी स्ट्रीम की 22 वैकेंसीज। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का किसी भी ब्रांच में, या फिर बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो या तो किसी ने बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच का, या फिर आपने सिंपल बैचलर्स डिग्री किया हुआ है, बैचलर्स किया है, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी की है कम से कम 2 साल की कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च स्ट्रीम की वैकेंसीज जो कि हैं 4। इसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स। या फिर आपने मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए फाइनेंस या फिर क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस में। या फिर मास्टर्स डिग्री और या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स। या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए मैथमेटिक्स में, साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को रिसर्च स्ट्रीम के लिए भर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज की 3 वैकेंसीज। मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए हिंदी में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में किया होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा हो बैचलर्स डिग्री में। या फिर किसी ने मास्टर्स किया है संस्कृत में या इंग्लिश में या इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, और साथ ही साथ अपनी बैचलर्स डिग्री में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है, वो भी एलिजिबल है।
किसी ने अगर मास्टर्स डिग्री किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और साथ ही साथ, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया है इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। इसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट है सिविल की वैकेंसी। इसके लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग की जो बैचलर्स डिग्री है वो की होनी चाहिए। तो ये है आपकी वैकेंसीज। अब यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 के बाद की नहीं होनी चाहिए। सॉरी, 1 अक्टूबर 1995 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 हो या फिर उसके बाद की हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, इसमें 3 फेजेज़ में आपकी सिलेक्शन होगी। पहले फेज़ में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इस फेज़ में उनको बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए, जिसमें भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर होंगे उसमें भी आपके। जो फेज़ 2 में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसमें आपकी सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 1 लाख से ऊपर की ही सैलरी इसमें पर मंथ स्टार्टिंग जो है आपको दी जाएगी। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपकी लमसम सैलरी की बात करें, एग्जैक्ट सैलरी की अगर बात करें, अगर विदाउट एकोमोडेशन आपकी सैलरी की बात करें तो 1,84,000 पर मंथ। विद एकोमोडेशन आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 1,43,000 पर मंथ की। एप्लीकेशन फीस इसमें आपको देनी होगी 1,000 रुपये की प्लस 18% GST। या फिर अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़ और 18% GST साथ में। तो इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भरा जाएगा उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जब भी लिंक एक्टिवेट होगा। और अभी इसका ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। जैसे ही वो भी जारी होगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी हम ये अपडेट्स डालते हैं तो वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसकी लास्ट डेट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे वो मेंशन होगी। तो वो जानकारी पाने के लिए हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उन पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। ये था इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।